हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा प्लानिंग। डिस्कस करते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले प्लानिंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लानिंग होती क्या है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लानिंग चैप्टर। ठीक है बच्चों, प्लानिंग मतलब होता है कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी होती है वो एडवांस में थिंक करती है, सोचती है कि वो क्या करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस। अगर मैं इन शॉर्ट में लिखूं, हमें इतना याद होना चाहिए, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना कि ये कंपनी अपने काम को कैसे करेगी एक साल के अंदर अंदर, उसे बोला जाता है प्लानिंग। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो आप अपने को एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आपने भी तो प्लान किया था 12th में आने पे कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ूंगा, लेकिन किया कुछ भी नहीं। ठीक है, इट्स अ जोक्स अपार्ट। तो ऐसे ही जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो कि अपने पूरे ईयर की पढ़ाई में इस तरीके से करूंगा, ऐसी कंपनीज भी हर साल कुछ ना कुछ अपना गोल सेट करती हैं। हर साल अपना कुछ ना कुछ क्या सेट करती हैं, गोल सेट करती हैं। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है कि ये जो भी गोल सेट कर रहे हैं उस गोल को अचीव कैसे करेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं बच्चों क्या है मीनिंग। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। तो बोला प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, जो मैंने यहां लिखा है थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट इज टू बी डन, हमने क्या करना चाहिए। व्हेन इज टू बी डन, कब करना चाहिए। हाउ इज टू बी डन, कैसे करना चाहिए। एंड बाय हुम इट शुड बी डन, और इस काम को कौन करेगा। तो इन सिंपल में समझा देता हूं बच्चों आपको। अब ये कंपनी है, कंपनी व्हाट इज टू बी डन, ये क्या काम करेगी, कौन से प्रोडक्ट बनाएगी, इसका मतलब ये है, ये भी तो हमने प्लान करना पड़ेगा। इसका मतलब व्हाट इज टू बी डन। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन इज टू बी डन। अब इसको कब करा जाएगा, ठीक है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। इसका मतलब ये है व्हेन इज टू बी डन, कब किस समय पे किया जाएगा। हाउ इज टू बी डन, हाउ कैसे किया जाएगा, ठीक है, कैसे किया जाएगा। और बाय होम शुड बी डन। होम मतलब लेबर के थ्रू करेंगे। ठीक है, मान लो ये फैक्ट्री है, मैं कुछ भी प्रोडक्ट लेबर के थ्रू भी बनवा सकता हूँ, मशीनरी के थ्रू भी बनवा सकता हूँ। तो किसकी हेल्प से मेरे को ये सब चीज अचीव करना पड़ेगा। तो ये है इन शॉर्ट प्लानिंग का मतलब। समझने के लिए थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में समझना कोई भी काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा और किसके थ्रू करेगा। लेबर के थ्रू करेगा, मशीनरी के थ्रू करेगा, इसे बोला जाता है प्लानिंग। ठीक है, तो बच्चों मीनिंग समझ में आ गई हमें, आई होप आपको मीनिंग समझ में आई हो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। बच्चों इसमें नेचर भी आया है, प्रकार, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। क्योंकि नेचर आया है तो मुझे ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बोला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव में, हमारे को उद्देश्य बताता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चे, उद्देश्य। समझते हैं, प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोला प्लानिंग स्टार्ट ही तभी होती है जब हमारे पास कोई उद्देश्य हो। जैसे आपके पास भी तो एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि 12th में सर 95% लानी है, तभी तो आप प्लानिंग करोगे उसके लिए कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने हावर्स पढ़ने पड़ेंगे, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो वही है, कह रहे हैं प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हमारे पास किसी भी चीज का उद्देश्य होता है तभी हम प्लानिंग करते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बिना उद्देश्य के हम प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। फिर बोल रहा है बच्चों, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमने ये करना है, तब उसकी प्लानिंग की जाती है। फिर डिसाइड किया जाता है कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे, कौन सा स्टेप यूज करेंगे। तो
प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो बोला है बिना प्लानिंग के हम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, प्लान करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट बोला है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमने प्लान करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप 12th में आए तो आपने सबसे पहले प्लान किया होगा कि मैं 90% लाऊंगा, 95% लाऊंगा, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों थर्ड, परवेजिव। परवेजिव बच्चों मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, परवेजिव मतलब होता है एवरीवेयर। परवेजिव मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, हर जगह। प्लानिंग हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ता है कि सबसे पहले मैं बस से जाऊंगा, फिर ट्रेन लूंगा, फिर प्लेन पकड़ूंगा, फिर टैक्सी बुक करूंगा। तो सब कुछ क्या करना पड़ता है? हमने प्लान करना पड़ता है। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग इज परवेजिव। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग क्या है? परवेजिव है, मतलब वो एवरीवेयर, हर जगह चाहिए। यहां पे बोल रहा है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग हर लेवल में चाहिए, मतलब टॉप लेवल में भी प्लानिंग चाहिए, मिडिल लेवल में भी प्लानिंग चाहिए और लोअर लेवल में भी प्लानिंग चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। एक चीज याद रखना बच्चों, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की जाती है, पास्ट की कभी प्लानिंग नहीं होती। तो वही पॉइंट बोल रहा है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखने वाली। तो सिंपल पॉइंट था, प्लानिंग कहाँ की करनी है? हमने फ्यूचर की करनी है। तो वही चीज लिखा भी होगा, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग बोल रहा है ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, कहाँ देखना? अहेड, कभी भी पास्ट की प्लानिंग नहीं होती, याद रखना। और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। साफ साफ लिखा भी है बच्चों, प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान बना लिया तो आपका काम खत्म, नहीं, प्लान आपने रेगुलरली बनाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमें प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। देखिए, प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। बोला है प्लानिंग कभी एंड नहीं होती, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज टू बी इन टच विद द चेंज इन चेंजिंग एनवायरमेंट। मैंने बच्चों कोई प्लान बना लिया, या आपने प्लान बना लिया 95% लाऊंगा, अब एक कोरोना आ गया, ठीक है, एनवायरमेंट चेंज हो गया, चेंजिंग एनवायरमेंट हो गया, अब आप कुछ अल्टरनेट सोचेंगे, कुछ दूसरा सोचेंगे। तो यही चीज है कि प्लानिंग कंटिन्यूअस है, सिचुएशन कुछ भी आ जाए हमने अपने प्लान को कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मैंने एक प्लान कर लिया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, जैसे हम डिसाइड कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपने डिसाइड किया है कि हम 12th में कितनी परसेंट लाएंगे? 95% लाएंगे। अब ये फाइनल डिसीजन किसने लेना है? आप ही ने तो लेना है कि अब मैं ऐसा फॉलो करूं नहीं करूं। इसके लिए आपने बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे अब अकाउंट्स को डेली 1 आवर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस को पढ़ना पड़ेगा 30 मिनट, ऐसी इकोनॉमिक्स भी 30 मिनट डेली पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश को भी 30 मिनट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब डिसीजन लेने का काम किसका है? आपका है एट दी एंड। ये सारे काम कौन करेगा? आप। तो वही कह रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। एक बार प्लानिंग लेने के बाद डिसीजन लेना पड़ता है कि इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। बोला है प्लानिंग फंक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो। अल्टरनेटिव्स मतलब डिफरेंट प्लान्स, एक ही काम करने को बहुत सारे अल्टरनेटिव, मतलब बच्चों ये अभी समझा देता हूं, आगे फिर समझना पड़ेगा। अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है यहां पे कि हमारे को कोई भी ये जो गोल अचीव करना है, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करना है हमने इस साल। कितने यूनिट? 1000 यूनिट इस कंपनी ने डिसाइड किया। अब
ये जो 1000 यूनिट बना दिया, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा अपने दिमाग में, इसने भी सोचा, इसने भी सोचा, ठीक है, इसने भी सोचा, इसने भी सोचा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा। तो अगर अभी मेरे एग्जाम्पल में देखोगे तो 1 2 3 4 कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो इन 4 लोगों को में से कोई मुझे एक प्लान चूज करना पड़ेगा, तो इसी को अल्टरनेटिव बोला जाता है कि हमारे पास एक से ज्यादा प्लान है। तो एक से ज्यादा प्लान को क्या बोला जाता है? अल्टरनेटिव्स। हमारे पास और ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो वही बोला था, प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड। प्लानिंग फंक्शन की जरूरत तभी पड़ती है ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। और उसमें से हमने क्या, अब इन चारों में से इसका, इस दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चारों में जो बेस्ट मोस्ट सूटेबल होगा इस 1000 यूनिट को अचीव करने के लिए, उसको हम एडेप्ट कर लेंगे, उसको हम फॉलो कर लेंगे। समझ में आ गया? तो बच्चों ये पॉइंट थे हमारे फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। एक पॉइंट और रह गया बच्चों, 7th पॉइंट। प्लानिंग कह रहा है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। जो भी बच्चों प्लान करते हैं ना, सोचना पड़ता है, उसके लिए थिंक करना पड़ता है। और वो थिंक कहाँ पे करते हैं? माइंड से। यहाँ पे हमने ब्रेन का आपको डायग्राम भी बना के दिया है, तो ये इजी है, ये नॉर्मल सिंपल पॉइंट है। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। इसके लिए हमें दौड़ना भागना नहीं पड़ता, एक जगह बैठ के सोचना पड़ता है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस है। इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग की एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग, जिसके लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छी थिंकिंग चाहिए। दैट इज वाई इट केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज बाय टेलर। तभी जो FW टेलर थे उन्हें इसे ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अलग रखा है। प्लानिंग बिल्कुल अलग होती है ऑपरेशन एक्टिविटीज से। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस मतलब बच्चा फायदा। प्लानिंग के फायदे क्या है ये समझना है हमने। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा एक बार ब्रीफ समरी लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने। डिसाइड कर लिया हमारी कंपनी है एक, और इस कंपनी ने डिसाइड किया कि 1000 यूनिट क्या करेगी? गुड्स प्रोड्यूस करेगी। ये हमने प्लानिंग कर ली। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेगा, कौन करेगा, ये सब कुछ हमने इसमें थिंक कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ इसमें हमने क्या कर रखा है? थिंक कर लिया कि इसको कैसे करेंगे, हु इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, होम इज टू बी डन, ठीक है, वेयर इज टू बी डन, ये सब चीज फाइनल कर दिया। अब ये जो हमने प्लान कर लिया है, अब इसके बोलना है इंपॉर्टेंस क्या है। इसका क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंस। फायदे क्या है? तो फायदे समझते हैं बच्चों क्या है। बोल रहा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन। अब मुझे पता है कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव गोल है ये 1000 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करना, तो मुझे डायरेक्शन मिल गई कि क्या काम करना है। ठीक है, जैसे आपने यहां डिसाइड किया था कि मैंने 95% लाने हैं, तो आपको डायरेक्शन मिल गई, उस डायरेक्शन को फॉलो करो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से। तो प्लानिंग क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है, क्योंकि हम थिंकिंग इन एडवांस, हम एडवांस में ही सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, तो हमें डायरेक्शन मिल गई। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। फिर बोला प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग किसका रिस्क रिड्यूस कर देता है? अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब होता है बच्चों डाउट। अनसर्टेनिटी मतलब होता है डाउट। ये 2nd पॉइंट का एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनसर्टेनिटीज मतलब डाउट। जो भी हमें इस 1000 यूनिट को अचीव करने के लिए डाउट होगा, ठीक है, या हम अनसर्टेन होंगे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब तो हमने कहाँ डिसाइड कर लिए हैं? प्लानिंग में, थिंकिंग में, कि हाउ इज टू बी डन, कैसे करेंगे, वेयर इज टू बी डन। तो प्लानिंग रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी। जो भी हमारा डाउट होता है, प्लानिंग उसको क्या कर देता है? रिड्यूस। बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब डाउट्स, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है जिससे हमें डील करना पड़ता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर। प्लानिंग मदद करता है मैनेजर को टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर्स। ठीक है, यह इतना फोरसी द फ्यूचर्स बाय मेकिंग सम अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर, कीपिंग इन माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। इतने में ये बोल रहा है बच्चों
जो मैनेजर को हेल्प करते हैं जो भी अनसर्टेनिटी आने वाली है, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर को देख के करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि हमें पहले से ही पता होता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर वो हम पहले ही सोच लेंगे, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस है, पिछले साल भी क्या पता वो प्रॉब्लम आई हो, या स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने बिजनेस के एनवायरनमेंट नीड देखी कि लोगों की क्या डिमांड है। तो इन सब चीजों से जो भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है वो रिड्यूस कर देते हैं। किसकी हेल्प से? प्लानिंग की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग कह रहा है रिड्यूस करते हैं ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब होता है बच्चों एक ही काम को बार बार करना। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? बार बार करना। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, तो उसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। उसके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं? आपको क्लियर हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करा तो आपको फिर से करना पड़ेगा वो काम, ठीक है, इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और इससे आपके प्लानिंग में गड़बड़ आ जाएगी। तो कोई भी काम ऐसे करो कि उसमें क्या कहना, ओवरलैपिंग ना हो। तो प्लानिंग हेल्प करता है, प्लानिंग हेल्प करता है ओवरलैपिंग को कम करने में और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करने में। तो इसीलिए पॉइंट था प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब बच्चों पहले मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या है? कह रहे हैं इनोवेटिव आइडिया। अब ये एक पर्सन है, प्लान कैसे करेगा? सोचेगा, ठीक है। अब इसको हमने बोला कुछ काम करना है, बिजनेस में कुछ काम करना है, आप मुझे अपने आइडिया दो। अब ये पर्सन इस जो भी काम करना है इसको सोचेगा और बहुत सारी मेथड फॉलो करेगा। पहले कुछ और सोचेगा, फिर कुछ और सोचेगा, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, फिर सोचेगा नहीं यार ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब काम क्या है? दिमाग का। इनोवेटिव आइडियाज, थिंकिंग, सोचना है। फिर उसमें से जो भी बेस्ट सोचेगा, अब इसने 4 प्लान अपने दिमाग में सोच लिए कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैं इन 4 तरीके से ये काम कर सकता हूं। अब फिर उसमें से क्या, इनमें से बेस्ट देखेगा, बेस्ट कौन सा है। तो ये इनोवेशन ही तो है कि मैंने सब में सब चीज बेस्ट देखा। तो देखो यही लिखा होगा, प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बच्चों मेंटल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? मेंटल प्रोसेस। इनोवेटिव आइडियाज मतलब होते हैं बच्चों न्यू आइडियाज। अब इस प्लानर ने 4 आइडिया देखे और इसमें से जो सबसे लेटेस्ट होगा और जो सबसे बढ़िया होगा वो अडेप्ट कर लेंगे अपने काम को करने के लिए। तो यही होता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या प्रमोट करती है? इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किसमें हेल्प करती है? डिसीजन लेने में। ये अभी मैंने समझा भी दिया था। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। पढ़ते हैं, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां मैनेजर से पूछा गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां यहाँ मैनेजर से पूछा गया ये काम कैसे करें या कितना करें। अगर उसको पहले से प्लान पता है क्या है, तो उस प्लान की हेल्प से देखेगा कि हम कौन सी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, हमने काम कितना कर लिया है, अभी और कितना करना रह गया है। तो उस प्लान की हेल्प से कोई भी डिसीजन ले लेगा कि हमें ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। तो प्लानिंग क्या करती है? फैसिलिटेट्स, हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बच्चों ये पॉइंट अच्छे से समझना, ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यहां पे बच्चों कंट्रोलिंग मतलब ये नहीं है कि किसी को कंट्रोल करना, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे मैंने प्लान कितनी यूनिट की है कि मैं कितनी यूनिट साल में प्रोड्यूस करूंगा, 1000 यूनिट। तो इसे बोलते हैं प्लान परफॉर्मेंस। यहां समझते हैं, मैंने प्लान कितना किया है कि मैं कितना प्रोड्यूस करूंगा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। लेकिन मैंने एक्चुअल कितना किया होगा वो तो मुझे लास्ट में पता चलेगा, ठीक है। वही जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया था कि भैया मैं तो 95% लाऊंगा क्लास 12th में, एक्चुअल क्या आएगी ये तो आपने प्लान कर रखा है, ये तो आपने प्लान किया है। लेकिन जो एक्चुअल आएगी वो तो ईयर के लास्ट में आएगी। कितनी आपने मेहनत की, कितनी अपने आप से आपने चीटिंग की,
ठीक है, ये सब तो ये एक्चुअल बताएगा। इसी को बोलते हैं प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। देखो यही बोला है, प्लानिंग मतलब होता है कंपेयर करना कि जो आपने प्लान किया था और एक्चुअल। अगर मान लो आपने 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर ली तो 200 ज्यादा कर ली, अगर आपने 800 की तो 200 कम कर ली, अगर आपने 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस किया तो आपने प्लान के अकॉर्डिंग किया, वही परसेंटेज में। अगर आपके 98% आ गई तो आपने और अच्छी मेहनत की होगी, क्या पता आपकी 88% ही आ जाए तो आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग कम मेहनत की। तो यही बोल रहा है, प्लानिंग स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब जो हमने प्लान किया था स्टार्टिंग में और जो एक्चुअल में हुआ है उसको कंपेयर करना। तो वही चीज लिखी हुई है, कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट एंड इफ देयर इज ए वेरिएशन, बोला अगर कोई डिफरेंस है, वेरिएशन मतलब होता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन बोथ, देन फाइंड आउट द रीजन ऑफ सच डेविएशन। अगर कोई ऐसा डेविएशन है कि मान लो, फ्रेश समझाता हूँ पूरा पॉइंट, मैंने प्लान किया था मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस करूंगा 1000, और मान लीजिए जब मैं एक्चुअल देखा साल के आखिरी में देखा तो 800 ही निकला, तो इसका इसमें चेक कर लो कि वेरिएशन कितना रहा, 200 कम रहे, 200 यूनिट कम रहे। इसे मैं माइनस से समझा देता हूँ, एरो से भी समझा देता हूँ। तो अब मुझे चेक करना है जो ये डेविएशन आया, इसी वर्ड को बोला जाता है, जो कमी आती है डेविएशन, इसे क्या बोला जाता है डेविएशन, अगर हिंदी में बोलूं तो कमी। ये तो 200 यूनिट हम कम प्रोड्यूस कर पाए, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है रीजन फाइंड आउट करना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि ये हम अपना 100 जो हमने आउटपुट एज्यूम किया था, प्लान किया था, उसे अचीव नहीं कर पाए। तो वो रीजन फाइंड आउट करना, और जैसे ही वो रीजन मिल गए उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम को क्या करना, सॉर्ट आउट करना। इससे कहा जाता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं अपना टॉपिक आज का, ठीक है। थैंक यू सो मच।